ग्रिल्डिंग मसाला क्रिस्पी रोहू फिश स्ट्रीट फिशरमैन। रामपुर नाम के गांव में बाबू नाम का एक आदमी एक ठेले पे क्रिस्पी मसाला ग्रिल्ड रोहू फिश फ्राई बेचता था। बाबू का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके रोहू फिश फ्राई के दीवाने बहुत थे। उसके साथ साथ उससे जलने वाले भी बहुत थे। बाबू जिस मार्केट में क्रिस्पी रोहू फिश फ्राई बना के बेचता था, उसी मार्केट में फिश फ्राई बेचने वाले गंगू को बाबू को देखकर बहुत जलन होती थी, क्योंकि थोड़े साल पहले बाबू उस गंगू के पास ही काम करता था। मगर शादी होने के बाद बाबू खुद की एक फिश फ्राई रेडी चलाने लगा। जो ग्राहक पहले गंगू के पास आते थे, वही ग्राहक अब बाबू के पास आने लगे। ये देखकर गंगू का गुस्सा और बढ़ गया। एक बार गंगू उसके पास काम करने वाले नागू से, नागू, उस बाबू का व्यापार कैसे चल रहा है? कहकर पूछा। नागू तब, श्रीमान, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बाबू का बनाया रोहू फिश फ्राई क्या मस्त रहता है, उंगलियां चाट जाओगे। कहा। गंगू तब, अरे इतने अच्छे से बता रहे हो, तुमने वो रोहू फिश खाया क्या? कहकर पूछा। नागू तब, छह, मैं क्यों खाऊंगा भाई, जिन्होंने खाया है उनके बातें बता रहा हूँ बस। कहा। गंगू तब, नागू, कुछ भी करके इसके धंधे को नाश करना होगा। हमारा व्यापार अच्छे से चलने के लिए क्या करना है बताओ? कहा। नागू तब, सिंपल भाई, आप ऐसे ही घटिया तेल में बकवास मछलियों को फ्राई करके बेचना बंद करके उसके जैसे अच्छे क्वालिटी के तेल में रोहू फिश बनाकर बेचे तो अच्छा रहेगा। कहा। गंगू तब उसे एक मारा और, मुझे सलाह मत दो, उसे रोकने का रास्ता कुछ है तो बताओ। उसका साला रोहू मछलियाँ पकड़ कर लाता है, इसलिए वो बाबू खुशी खुशी रोहू फिश फ्राई बना के बेचता है, मगर हमें वैसे मछलियाँ लाकर देने वाला कोई नहीं है ना? कहा। नागू तब, तो फिर उसके ऊपर जादू टोना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कहा। ये सुनकर गंगू, क्या जादू टोना? मतलब काला जादू? क्या सच में ये सब होते हैं? तुम इन पे भरोसा करोगे क्या? ठीक है, तुम्हारे पहचानत की कोई है क्या? कहकर पूछा। नागू तब, श्रीमान, भरोसा रखे तो सब होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। रही बात पहचानत वालों की, हमारे गांव में ही एक तांत्रिक है, उससे मिलकर इसे बर्बाद करना है बताए तो वो जादू करके उसे बर्बाद कर देगा। कहा। ये सुनकर गंगू बहुत खुश हुआ और, वाह, क्या प्लान है, जल्दी उससे मिलाओ, चलो। कहा। ऐसे नागू और गंगू दोनों मिलके उस तांत्रिक के पास गए। वो तांत्रिक उन्हें देखते ही, आओ आओ, कहकर गंगू की ओर देखकर, तुम्हारा नाम गंगू है ना? कह के नागू की ओर देखकर, तुम्हारा नाम नागू है? कहा। ये सुनकर गंगू दंग होकर, हाँ हाँ। कहा। तब वो तांत्रिक, तुम्हें उस बाबू पे बहुत गुस्सा है ना, उसे बर्बाद करने के लिए मेरे पास आए हो, यही बात है ना? कहा। बस गंगू उसे नमस्कार करते हुए, श्रीमान, आंखों देखे जैसे बात कर रहे हो, ये सब आपको कैसे पता? कहकर पूछा। तो तांत्रिक, नागू ने ये सब मुझे फोन में बताया। बस गंगू नागू की ओर गुस्से से देखा। तांत्रिक, देखिए, आप जिनकी बर्बादी चाहते हैं उनके संबंधित कोई चीज लाकर मुझे देना होगा, मतलब कोई कपड़ा, बाल, चप्पल, ऐसे कुछ उनके चीज लाकर दिए तो मैं तुरंत जादू करना शुरू कर दूंगा। मगर एक बार जादू करना शुरू किया तो बाद में चाहे कुछ भी करे, वो लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे, सोच लीजिए। कहा। ये सुनकर गंगू, श्रीमान, मुझे भी वही चाहिए। वो बाबू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करना चाहिए। मेरे आदमी के साथ उस बाबू के चप्पल को चोरी करवाऊंगा, जादू करके उसे नाश कर दो। कहा। ऐसे वो लोग बाबू के चप्पल चुराते हैं। नागू वो चप्पल उस तांत्रिक को देता है। तांत्रिक जादू डालता है, मगर बाबू को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ गंगू का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। गंगू को अब कुछ समझने आने के कारण वो सर पकड़ लेता है। तभी वहां पर बाबू का साला सिम्हा आकर, क्यों गंगू, मेरे जीजा जी पे किए काला जादू काम क्यों नहीं कर रहा है कहकर सोच रहे हो क्या? वो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने चप्पलों को बदल दिया है। उस तांत्रिक के पास तुम्हारे चप्पल है ना? कहा। ये सुनकर गंगू दंग हो गया। सिम्हा तब, जब मैं मछलियां पकड़ रहा था तब आप लोग हमारे गांव के पास मौजूद तांत्रिक के पास जा रहे थे, तो मैंने देख लिया। तभी मुझे शक हुआ। तुम्हारी बातें और उस तांत्रिक की बातें मैंने सुना, इसलिए मेरे जीजाजी के चप्पलों को तुम्हारे
चप्पलों से बदल दिया। एक और बात, ऐसे काला जादू करवाए हो कहकर हमारे गांव में पता चला तो तुम्हें सब खूब मारेंगे, कहा। नागू तब, भाई दूसरों को बर्बाद करना चाहे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे कहकर पता चल गया ना, कहा।